प्रश्नावली 7.3 7.2 कंप्लीट हो गई है। टोटल 10 क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो प्रश्नावली 3 है 7.3, ये किस पर, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? आपको त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर त्रिभुज का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। और आपको त्रिभुज के 3 बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया जाएगा। जैसे ये एक त्रिभुज है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ये जो 3 बिंदु है ए बी सी, इनका निर्देशांक दे दिया जाएगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए त्रिभुज कहते किसे है? 3 असंरेख बिंदुओं से बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, ये क्या है? संरेख बिंदु कहलाएंगे। संरेख मतलब एक ही रेखा में। ठीक है, तो जब ये बिंदुओं को जब आप मिलाओगे, 3 संरेख बिंदुओं को जब आप मिलाओगे, तो क्या ये त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, बट अगर एक जो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है, ये यहाँ रख के ना हमने यहाँ रख दिया, यानी दो तो संरेख हैं, दो एक लाइन में, बट एक अलग है। ठीक है, तो अब इसको मिलाओ, अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ, तो ये त्रिभुज देखो बना। ठीक है, तो ये क्या है? असंरेख बिंदु है। यानी जब हम 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाते हैं, तो उनसे बनने वाली जो आकृति होती है वो क्या होती है? त्रिभुज होती है। ठीक है, और भी ले लो, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, ये संरेख नहीं है ना। मान लो 2 संरेख है और तीसरा वाला नहीं है, तो इनको जब आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा? ये देखो, एक त्रिभुज की आकृति मिल रही है। ठीक है, ये भी त्रिभुज की आकृति है, थोड़ा बनाने में लाइन सही से बनी नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है? 3 असंरेख बिंदुओं से बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसी चैप्टर में यानी इसी एक्सरसाइज में आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे बोला जाएगा कि 3 बिंदु संरेख हैं, तो k का मान, x का मान बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 3 बिंदु क्या है? संरेख हैं, तो उसका क्या क्षेत्रफल बनेगा? कुछ क्षेत्रफल नहीं होगा भाई। संरेख जब हो गए तो क्षेत्रफल बनेगा नहीं, 0 हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब यहां पे बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले की। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है? 1/2 बड़े ब्रैकेट में, इसके बाद x1, हाँ, y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इसके बाद y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको याद करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि याद कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 काफी बड़ा हो जा रहा है, तब याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसका याद करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, क्या है? देखो, पहले आपको बस ये याद रखना है कि 1/2 रखना है, इसके बाद क्या है? x1 है। क्या है? x1 है ना, तो x1 अगर आपने लिया है, x का 1 लिया है, तो देखो y का 2 और 3 है ना। देखो 1 2 3, आपको ये याद कर लेना कि पहले क्या होगा? x का 1 होगा। जब आपको पता है कि x का 1 होगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? y2 और y3 होगा, है ना। बिल्कुल याद हो गया होगा पहला टर्म। क्या x1 है तो y क्या होगी? 2 माइनस 3 होगी। ठीक है, 1 2 3, इसका प्लस लगाना। अब x का क्या आया? 2 आया, तो देखो y का 3 और 1 आया, यानी जो x का होगा ना वो y का नहीं लोगे। इस बार देखो x2 लिया तो 3 1 ले लिया, है ना। इसके बाद प्लस x3 लिया तो देखो 1 और 2 ले लिया। समझ में? अब देखो कितना आसान हो गया ये। अब ऐसे बिना देखे भी बोल दोगे। क्या करना है? 1/2 करना है, इसके बाद x1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x का 1 लिया है तो y का 2 और 3 लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस करके x का 2 लिया आपने तो y का क्या लेंगे? 3 और 1 लेंगे। फिर प्लस करके x का 3 लिया तो y का
नहीं, x का 3 लिया है ना, तो y का 1 और 2 लेंगे। ठीक है, तो बताओ कितना आसान हो गया, आराम से याद कर लिया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, कैसे पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको त्रिभुज दिया रहेगा, उसका मतलब उसके निर्देशांक दिए रहेंगे उसके शीर्ष बिंदुओं पे, और आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो निर्देशांक है वो क्या है, 2 3 -1 0 और 2 -4। ठीक है, तो इधर से हमने स्टार्टिंग किया, तो इसमें रख लेते हैं इसकी वैल्यू, यानी इनका जो नाम है वो कर लेते हैं हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये आपने रख लिया। अब बहुत आसान हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, चलिए तो रखते 1/2 हो गया, x1 कितना 2, y2 कितनी 0, y3 -4। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना -1, y3 y1 कितना y3 -4, y1 3। ठीक है, प्लस x3 2, y1 3, y2 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे 1/2, ये क्या हो जाएगा भाई, 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 ही आएगा। ये क्या होगा आपका, देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या बनेगा, 4 और 3 7। 7 को जब यानी -7 आया, -7 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -7 को -1 से करेंगे तो प्लस बन जाएगा, +7 प्लस 3 में से 0 घटाओगे 3 रहेगा, और 3 2 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे 1/2, ये 4 2 8 +7 +6, इनको प्लस करो, कितना आएगा, 8 और 7 15, 15 और 6 21, ये क्या हो जाएगा 21/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहले का पहला। ठीक है, हाँ बस इतना ही करना था आपको। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए थे, और 2 3 -1 0 2 -4। ठीक है, अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल का आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये याद करने का सिंपल सा तरीका मैंने बता ही दिया। x1 लेना है तो वो y का 2 3 लेना है, x को 2 लिया तो y का 1 और 3 लेना है, x का 3 लिया तो y का 1 और 2 लेना है। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिख लेना, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग मात्रक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपके शीर्ष दिए हैं वो क्या है, इसी में फर्स्ट का सेकंड जो है, ये त्रिभुज अगर आप मानते हो तो इसके कौन कौन से निर्देशांक दिए हुए हैं, -5 -1 ए बी सी, बी कितना है 3 -5, और ये क्या हो जाएगा 5 2। ठीक है, अच्छा कर लोगे, ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड बताते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्या, आपको तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो एक टाइप ये हो गया। और सेकंड टाइप क्या हो गया, कि आपको बोल देगा कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, और k का मान ज्ञात कीजिए या फिर x का मान ज्ञात कीजिए। अभी कॉपी मत करिए,
ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यानी यहाँ पे आपको तीन बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, कितना होगा 7 -2 5 1 3 k, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या बोला है, बिंदु कैसे हैं, संरेखी है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे चूंकि बिंदु संरेखी है, बिंदु दिए गए बिंदु संरेखी हैं, अतः इनका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि दिए गए जो आपके बिंदु है वो कैसे हैं, संरेखी है, तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा, तो ऐसे लिख लो यहाँ पे, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। 0 क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया ना, अगर संरेखी है तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/2, अपने से बोलिए बिना देखे, अभी जैसे मैंने बताया था, पहले क्या लेंगे x1, तो 1 लिया है, तो y के लिए क्या हो जाएगा y3 y2 माइनस y3, ठीक है। इसके बाद प्लस x2, तो 2 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस y1 प्लस x3 है, तो क्या हो जाएगा बताइए y1 माइनस y2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप मिला सकते हो, देखो सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू रख देना है, वैल्यू क्या है यहाँ से, ये आपकी क्या होगी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, 0 होगा ना, क्योंकि संरेखी है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, 1/2, x1 कितना 7 हो गया, y2 1 हो गई, y3 k हो गया, प्लस x2 कितना 5 हो गया, y3 कितनी 3 हो गई, y1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो डायरेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे y2 y3 माइनस y1 y3, हाँ y3 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद x3 कितना 3, y1 -2 और y2 -1, ठीक है। अब क्या करो, ये 0 हो जाएगा, 1/2, ये 7 बन जा 7, और 7 में k से मल्टीप्लाई करोगे तो 7k, ठीक है। इसके बाद 5k हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 10 होगा ना। आगे ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, कैसे देखो 2 और 1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो -3 बनेगा, माइनस का साइन, और 3 3 सा 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस -9 बनेगा, ठीक है। आगे ये 0 हो जाएगा, 1/2। अब देखो जो 7 है जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो अचर जो राशि है, अचर राशि मतलब ये जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, तो ये आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस है, तो 10 और 7 17
पॉजिटिव है और ये -9 क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, माइनस होगा, 17 में से 9 गया 8 होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो k कितना है, -2k हो जाएगा, -2k होगा ना। देखो -7k ये है, +5k ये है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े वाले का निशान लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 बराबर क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, खैर इसको इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा तब भी, बट अगर आप कहाँ से, यहाँ से, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, आप अच्छा ऐसे देख लो, 10 में से 9, ये प्लस ये माइनस है ना, तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस घटेगा ना, तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और एक धन हो जाएगा ना प्लस में, और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, ठीक है। ये क्या है, 7 के है और ये 5 के है, 7 के 5 के, प्लस माइनस, यानी ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 5 या 2 ही बचेगा, और बड़ा नंबर कौन है, 7 है कि 5 है, 7 है ना, तो 7 का निशान लगेगा, यानी माइनस का, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये अगर आप चाहो तो ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 बन जाएगा, बट अगर आप कंफ्यूज हो चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8/2 बनेगा और ये 2k/2 बनेगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 का 8 में किया तो 8/2 बने, फिर 1/2 का k में किया तो 2k/2 बन गया, 2 2 सा 4 हो गया, ये इससे कट गया तो कितना आएगा, ये कितना होगा k, पक्षांतर करोगे तो k बराबर 4, ठीक है। आंसर कितना आएगा, k बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, k = 4, और आपका यही पूछा था, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बोलेगा कि जो बिंदु है वो क्या है, संरेख है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे उसका क्षेत्रफल कितना मानोगे, उनका क्षेत्रफल आप 0 कर लेना, और 0 को इक्वल करके ये फॉर्मूला लगा देना, और इसके बाद फिर आपका जो भी x दिया होगा, k दिया होगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, उसमें भी k की ही वैल्यू पूछा है, तो ये आप लोग कर लोगे सेम इसी तरह, हाँ ठीक है, तो इसको कर लीजिए।